वजह से वायरल डिजीज़ जो है वो सब में फैल गई। मैं 55 से 7 बर्ड वेस्ट हुए। शौक नहीं है मेरे घर वालों को, कभी शौक नहीं, नफरत है इससे। ये तो मैं हूँ बहुत ढीठ आदमी, मैं सुनी जाता हूँ, खामोश रहता हूँ, सुनी जाता हूँ, खामोश रहता हूँ, सुनी जाता हूँ। उन्हें पता है इसलिए करनी इसलिए लगी। हे बर्ड लवर्स, आज मैं पॉप्टर टाउन लाहौर में दानिश राशिद भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ। दानिश भाई माशाल्लाह एक टेलीकॉम कंपनी में हेड ऑफ फाइनेंस हैं और ये उन्होंने अपने घर की छत के ऊपर एक ज़बरदस्त एक्जॉटिक हंसी पिजन का सेटअप मेंटेन किया हुआ है। सबसे पहले उनसे कुछ बातचीत करते हैं ताकि वो अपना विजडम, अपना नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें और उसके बाद फिर मैं आपको उनके बर्ड्स की दिखाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश भाई आप बताएं आपकी क्या जर्नी थी, आप किस तरह इस फील्ड के अंदर आए और किस तरह से आपने स्टार्ट करके आप इस लेवल तक पहुँचे। सन्नान जर्नी ऐसी है कि मैंने तकरीबन 8 साल पहले शुरू किया था। और शौक़ में मैं मतलब शुरू से तो नहीं करता था, लेकिन बस आप समझो कि अचानक ही आया। मेरे भांजे को शौक़ था पिजन्स का, वो कहीं से अपने तायापू से उठा के ले आया, तो उसने टीवी लाउंज में रख दिए। तो ज़ाहिर बात है टीवी लाउंज में रखे तो स्मेल आती थी, तो घर वालों ने उसे रखने से मना किया, तो वो रोता था। तो जब वो रोता था तो मैंने सुना हुआ था कि कुछ फैंसी पिजन्स होते हैं, तो मैंने सर्च किया। मैंने उसे कहा चलो हम अच्छा शौक़ करते हैं, फैंसी पिजन्स का शौक़ करते हैं। तो फिर मैं फैंसी पिजन्स मैंने नेट पे सर्चिंग की, तो मुझे एक जगह से पाउटर का एक पेयर नज़र आया जो कि एक मिक्स था। मतलब उस वक्त तो नहीं हमें पता था कि ये क्रॉस है या क्या है, वो क्रॉस था, मतलब आम से पाउटर पे। तो वो थोड़े से पैसों के मैंने वो ले लिए। जब वो लिए तो थोड़ा सा शौक़ बढ़ा, उसकी ब्रीड ली, फिर थोड़े से बर्ड और लिए। फिर मुझे इधर में एक शौकीन है बहुत अच्छे जोहर टाउन में, अख्तर जावेद साहब, फिर मुझे वो मिल गए कहीं से। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके पास बैठना शुरू किया और उनसे शौक़ शुरू किया। उनके पास इंग्लिश फैंटेल हैं और अमेरिकन फैंटेल भी उस वक्त थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनसे थोड़े थोड़े बर्ड लिए, फिर मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हुए। उस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके बाद सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, फोरम्स बनने शुरू हो गए, फेसबुक पे लोग ऐड हुए, फिर इर्द गिर्द के लोगों का पता चला। तो इस तरह करते करते शौक़ यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, जिस वक्त आपने वो सबसे पहले पाउडर का पेयर लिया, उस वक्त मैरिड थे या अनमैरिड थे। सन्नान जब मैंने पाउडर का पेयर लिया तो मैं अनमेरिड था, यानी ये शादी से पहले की बात है। मेरी शादी को 9 साल हुए हैं, इस बात को आप समझो 9.5 साल हुए हैं। जब मेरी शादी हुई ना, मेरे पास कोई 7-8 पेयर्स थे। तो वो 7-8 पेयर्स अभी मैंने जमा किए थे। यानी मेरा जो मेजर शौक़ है वो शादी के बाद ही डेवलप हुआ। मैंने ये सारी लॉफ्ट बनाई थोड़ी थोड़ी करके। आपको पता है कि जॉब वाला जो बंदा होता है वो थोड़ा थोड़ा करके ही कर सकता है। एक लाफ्ट बनाई, लाफ्ट फिर बर्ड्स बढ़ते गए, फिर केजेस स्पॉट वेल्डिंग के किए, उसके बाद फिर केजेस बढ़ाए। अब तो माशाल्लाह अभी एक नई लाफ्ट बनाई है जुलाई से, इसमें बर्ड शिफ्ट किए हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इन्वायरमेंट का बड़ा रिजल्ट। बीमारी आई थी हमारे पास, एक दफ़ा डिज़ीज़ आई थी, और वो डिज़ीज़ बेसिकली कॉक्सी थी। उस वक्त यार कॉक्सी का इतना पता नहीं था। अब तो हम हर एक को बताते हैं कॉक्सी है, कॉक्सी है, कॉक्सी है, ये मेडिसिन दो। उस वक्त कॉक्सी का पता नहीं था। कॉक्सी आई तो वो फिर कॉक्सी में भी यही होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी पैरासाइट्स हैं जो अंदर से आंतरियों को खाते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बर्ड वीक हो जाता है, फिर वो लकवे झोले में भी आ जाता है। और फिर जब बर्ड इतना वीक होता है तो वो किसी ना किसी तरह एंडी को भी इनवाइट कर ले। तो उस वक्त बर्ड्स हमारे वेस्ट हुए, काफ़ी शिपमेंट भी आई हुई थी। मेरे ख्याल में 55 से 60 बर्ड वेस्ट हुए। मैं कराची गया हुआ था, लड़का इधर था, तो वो अब देखो रिमोटली डील करना कितना मुश्किल है, डिसइंफेक्टेंट करना। लेकिन सारे बर्ड इकट्ठे थे, और उसके बाद आपको पता है कि ये एंडी में भी माइल्ड जो लॉस होता है वो 40 to 60% माइल्ड लॉस होता है। तो सेटबैक आया। उसके बाद फिर हमने बायो कंडीशंस मैच करनी शुरू कर दी। प्रिंसिपल आपके जो 55 से 60 बर्ड हमारे वेस्ट हुए थे। फिर होता ये है, टोटल कितने थे? 55-60 बर्ड ज़ाया हुए थे उस वक्त यार। तकरीबन मेरे पास बर्ड थे 100 के करीब, 50% और नहीं, उसमें शिपमेंट भी एक आई थी जो कि 60-70 बर्ड की थी। उनमें दोनों में मिला के लॉस हुआ था। बेसिकली हुआ ही ये था कि वो शिपमेंट रखनी नहीं चाहिए थी लाफ्ट में। जब वो लाफ्ट में शामिल हुई तो उसी की वजह से वायरल डिजीज़ जो है वो सब में फैल गई।
ये जो इतना बड़ा एक सेटबैक आया, इतना बड़ा एक चैलेंज, तो कुछ लोग तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ देते हैं। तो आपने इसमें इसका एक किस तरह से इसको सोल्यूशन का निकाला और किस तरह से आगे फिर मूव फॉरवर्ड आपने किया? देखो, हार जाना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। हार जाने का मतलब है कि आप हर चीज़ से बैक ऑफ करते हैं, तो चलना तो पड़ता ही है। आपको फैसला थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद ये फैसला किया कि ये नहीं रोकनी, इसको आगे लेकर चलना है। उसके बाद प्रिंसिपल इनसे रिलेटेड बनाए कि बर्ड्स बाहर से कम लाने हैं। अगर बाहर से बर्ड लानी है तो क्वारंटाइन करनी है, अलग जगह पे रखनी है, उनको 15 दिन देखना है। उसके बाद एनडी की वैक्सीन करनी है। एनडी की वैक्सीन के अलावा कॉक्सी का कोर्स करवाना है, साल्मोनेला का कोर्स करवाना है, कैंकर का कोर्स करवाना है, जो कि हमारे मेन डिजीज़ हैं। जो डिज़ीज़ से रिलेटेड फोरम्स बनाए, आपस में दोस्तों के ग्रुप्स बनाए, ताकि मिलजुल के बीमारी से अवेयरनेस आए, लोगों में भी आए, अपने आप में भी आए। कोई बर्ड बीमार होता था तो ड्रॉपिंग भेज देते थे, आपस में डिस्कशन करते थे। डॉक्टर्स के साथ रिलेशन बनाए, उनसे डिस्कशन की, फिर देखा कौन सी प्रोडक्ट फ्रूटफुल है इस शौक के लिए, कौन से प्रिवेंटिव कोर्सेज करवाने चाहिए, उसकी कितनी डोज होनी चाहिए, पानी किस तरह से डालना है, पानी कितना मतलब क्लीन होना चाहिए, पानी को कितनी बार बदलना है, डिसइंफेक्टेंट कौन सा यूज़ करना है, डिसइंफेक्टेंट कितने दिन बाद यूज़ करना है, मच्छर के लिए कौन सा स्प्रे करना है, गर्मी में किस तरह से बर्ड्स को गर्मी से बचाना है, सर्दी में किस तरह से बर्ड्स को सर्दी से बचाना है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ब्रीडिंग सीज़न में आपको क्या करना है, यही सारी चीज़ें होती हैं जो इस शौक़ को आगे लेकर चलती हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हो बर्ड्स को, तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए चलती हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हो जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट की है और वो टेम्परेरीली दे रहे हो और आप बायो कंडीशंस को मैच नहीं कर रहे, तो बर्ड टेम्परेरीली तो चल सकता है लेकिन वो लॉन्गर पीरियड में नहीं चलेगा। लोगों को मसला आता है ना, एक साल ब्रीड आई अगले साल नहीं आई। वो इत्तेदाल पसंदी होनी चाहिए जो कि थ्रू आउट द फेज़ आपके साथ चले। उससे ये होता है कि बर्ड को भी रेस्ट भी मिलता है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है और उसके अंदर न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो डिलीवर कर पाता है। अच्छा, अब मैं आपको ब्रीड वाइज बर्ड्स दिखाता हूँ ताकि दोस्तों को पता चल सके। ये शील्ड फ्रिल है, शील्ड फ्रिल में रेड कलर है, इसकी बॉडी वाइट होती है और इसके शोल्डर कलर्ड होते हैं। अगर आप अगले पेयर पे आए नीचे तो ये शील्ड फ्रिल में ब्लू कलर है। उसके बाद ये शील्ड फ्रिल में क्रीम बार कलर के 6 पड़े हुए हैं मेरे पास। ये शील्ड फ्रिल में क्रीम बार कलर है। शील्ड फ्रिल में गोल्डन कलर है, इसको गोल्डन या येलो कलर बोलते हैं। शील्ड फ्रिल में ब्लैक कलर है। ये जो ऊपर पीस फोड़ा है ये ब्लैक कलर है। मैं इसलिए सारे दिखाना चाहता हूँ ताकि दोस्तों को कलर की रेंज पता चल जाए। ये शील्ड फ्रिल में एक सिल्वर कलर का पीस पड़ा है। आप अगर इस पे फोकस करें तो ये जो बैक साइड पे पीस है ये शील्ड फ्रिल में सिल्वर कलर का पीस है। ये शील्ड फ्रिल में सिल्वर कलर का है। हम कलर पूरा को कवर करते हैं ताकि दोस्तों को पता चले। सिल्वर ब्लैक बार में ही होता है, ब्लू भी ब्लैक बार में ही होता है, बारलेस नहीं होता। नॉन क्रस्टेड ग्रिजल का पेयर है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। ये पेडिग्री पेयर हैं पॉल एलन के। तो उसके बाद ये शील्ड फ्रिल में ये नॉन क्रस्टेड ग्रिजल में रेड ग्रिजल का पेयर है। वो ब्लू ग्रिजल का पेयर था, ये रेड ग्रिजल का पेयर है। अब नॉन क्रस्टेड में आ जाएँ तो ये ब्लैक का पेयर है सेल्फ कलर में। और उसके बाद इससे नीचे ये क्रस्टेड में वाइट का पेयर है। देखें इसके साथ 2 चिक्स भी हैं। ये इंग्लिश कैरियर का पेयर है। अगर आप देखें तो इसका क्रीम बार कलर है। ये पाकिस्तान में बहुत कम पेयर हैं क्रीम बार कलर में, ये रेयर है पाकिस्तान में ना। ये क्रीम बार कलर में इंग्लिश कैरियर है और ये इंग्लिश कैरियर है वाइट कलर में। आप अगर इसको देखें तो इसका भी काउंट होता है कि इसमें किस तरह इसके ये जो नोज़ पे किस तरह से नोज़ है, लेग्स कितनी इसकी लंबी हैं, किस तरह इसका साइज़ है। तो ये इंग्लिश कैरियर में वाइट पेयर है। ये इंग्लिश, अगर आप आगे चले इंग्लिश कैरियर में ही आए तो ये इंग्लिश कैरियर में
रेड का पेयर है, ये सेल्फ कलर है सारे, ये रेड कलर है। उसके बाद इंग्लिश कैरियर में ये मेरे पास एक इंग्लिश कैरियर में पेयर है जिसमें ब्लैक मेल है और ब्लू फीमेल है। ये बच्चे थे, अभी यंग हुए हैं, इसलिए इनका नोज इतना डेवलप नहीं है। ये चेरी स्वॉलो का पेयर है जिसमें फीमेल रेड है और जो मेल है वो येलो है, गोल्डन है। ये देखिए आप, इसने कितने गोल्डन बच्चे निकाले हुए हैं। तो इसी तरह गोल्डन बच्चे निकाले हुए हैं। ये चेरिस वालों में ये ब्लैक और ब्लू पेयर आप हैं, देखें ब्लैक मेल है और ब्लू फीमेल है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मैं पिंजरा खोलता हूँ आप आसानी से इसमें देख लेंगे जी। ये ब्लू पेयर है। उसके बाद अगर आप एक और पेयर में आ जाएं तो ये मैंने रेड और येलो पेयर अब ये देखेंगे इसमें बच्चे किस तरह के इसमें बच्चे हैं। अगर आप इसमें एक और मैं आपको भी क्रॉस ब्लड से पेयर है, इसमें चेरिस वालों की येलो की फीमेल है और रेड के इसमें मेल है। इसके बच्चों का कलर बड़ा डार्क आता है क्योंकि ये क्रॉस ब्लड में है। आप उसके बच्चे देख सकते हैं, बड़े डार्क कलर में। ये उसी पेरेंट के बच्चों का रिजल्ट है। आप देखें कि अभी से उसमें पूरा पैटर्न बन रहा है, कलर पैटर्न है। आप देख रहे हैं कि हर पर के जो एंड में जो है एक पेंसिल से मार्क है जिसको स्टेंसिल लेस्ड कहते हैं। ये भी एक सवालों की ही वैरायटी है, इसको सेक्सॉन सैडल बोलते हैं। किंग का पेयर है, एक बिल्कुल यंग पेयर है। आप देख सकते हैं इसका स्टांस और इसका इसको ये किंग का पेयर है, येलो किंग है। ये ब्रूनर का पेयर है, ये छोटे साइज के पाउडर्स होते हैं, ये येलो ब्रूनर्स हैं। ये वाइट ब्रूनर्स का पेयर है, इसमें ये ब्लैक ब्रूनर का पेयर है। ये दोनों ही मस्ती करते हैं। रेड कलर है, ये ओपन में डाला है। तो दोस्तों के लिए कलर इसलिए दिखाते हैं ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि वो सब कलर की रेंज देख। ये स्मॉल ब्रीड है, पॉलिश ऑवल इसे कहते हैं। ये पंच फेस में है, ये रेड कलर है पॉलिश ऑवल में। ये नीचे गोल्डन कलर है पॉलिश ऑवल में। इससे नीचे अगर आप देखें तो एक पीस मेली बार कलर में है और एक ब्लू बार कलर में है। ये मोर हेड का पेयर है, रेड मोर हेड है। और ये एक लॉन्ग फेस का पेयर है, ये भी शॉर्ट बीक होते हैं। ये इंग्लिश लॉन्ग फेस टम्बलर्स हैं, इनकी बीक बहुत छोटी होती है। ये स्ट्रिंग नेक का पेयर है रेड कलर में, स्ट्रिंग नेक का पेयर है वाइट कलर में। ये सिल्वर कलर में बुखारा ट्रम्पेटर का पेयर है, आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में। इसके बाद ये ब्लैक कलर में बुखारा ट्रम्पेटर का पेयर है। ये फ्रेंच मोडाइन का पेयर है, ये डिफरेंट शेप के बर्ड्स होते हैं। ये ब्लैक कलर में फ्रेंच मोडाइन का पेयर है।
दानिश राशिद सेटअप विजिट पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा दानिश भाई का असल शौक अमेरिकन फैंटेल्स, जिस पर उन्होंने ऑलमोस्ट 8 साल वर्किंग किया है और बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूज साइजेस और डिफरेंट और यूनिक कलर्स डेवलप किए हैं। पार्ट 2 में ना सिर्फ दानिश भाई आपको अपनी अमेरिकन फैंटेल्स की ज़बरदस्त कलेक्शन दिखाएंगे, बल्कि ये ह्यूज साइजेस और कलर्स डेवलप करने की टिप्स एंड टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के एंड स्क्रीन से भी आप क्लिक करके पार्ट 2 देख सकते हैं। और अगर आप दानिश भाई से रब्ता करना चाहें, उनसे कोई बर्ड्स परचेज़ करना चाहें, तो दानिश भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पार्ट 2 के एंड पर दी गई हैं।